अमेरिकी दूतावास को अलर्ट पर किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लगातार मूवमेंट अलग अलग देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे अपडेट आ रहा है हम दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन इस बीच पीके सर आप कंटिन्यू कीजिएगा। अब अभी आवाज आ रही है? जी सर प्लीज कंटिन्यू। अभी आवाज आ रहा है? जी सर। हाँ, देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि खमेनी जो है वो हर वक्त मेन टारगेट है, क्योंकि ईरान में एक ही आदमी पूरा डिसीजन लेता है। वहां पर प्रेसिडेंट है और कई ऐसे उनका जो फोरम है वो डिसीजन लेने के लायक है, लेकिन खमेनी की जो इच्छा है उसी को माना जाता है। तो एक तरफ से वेनेजुएला में और इस तरह यहाँ पर एक छोटी सी बहुत कम एक जिसे कहते हैं सिमिलैरिटी है, लेकिन यहाँ पर यह है जो इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड है ये बहुत सख्त है, वो एकदम ऐसे नहीं चुप रहने वाले। अभी आप पूछ रहे हैं कि ये एक प्रिएंटिव स्ट्राइक है ताकि और जिसे कहते हैं बातचीत हो सके या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बाद दो जगहों पे जो बातचीत रुक गई थी। बातचीत रुकी थी, एक तो है एनरिचमेंट में, जो एनरिचमेंट होगा क्या नहीं। ईरान कह रहा था हम एनरिचमेंट करेंगे हम, लेकिन पूरे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। और दूसरी बात थी बैलिस्टिक मिसाइल्स पे। ईरान का एक पूरा इन्वेंट्री है बैलिस्टिक मिसाइल्स का, और यही जो है उसको बचाता है। वो कह रहे थे हम तो निहत्थे हो जाएंगे अगर हमने बैलिस्टिक मिसाइल्स पे रोक डाल दिया। ये बात से ट्रंप जी एकदम खुश नहीं थे, और इसी बात को नेतन्याहू साहब बार बार कह रहे थे कि देखिए इनको सबक सिखाना है। इसीलिए ये जो बॉम्बिंग किया है, अगर आप देखें खमेनी के ऑफिस के पास ये बॉम्बिंग हुआ है, और फिर आईआरसीजी के जो जनरल्स हैं वहां पर वहां पर बॉम्बिंग हुआ। किन किन कौन कौन लोग मारे गए हैं ये तो कह नहीं सकता, वो तो बाद में पता चलेगा। तो ये हो भी सकता, ईरान रुकने वाला नहीं है। एक बार अगर बॉम्बिंग शुरू हुआ है था वो फिर बॉम्बिंग करेंगे, और इस बार कहां कहां करेंगे, जहां जहां बेसिस हैं। और प्रॉब्लम ये है कि जहां बेसिस हैं वहां पर उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, वो फॉरवर्ड बेसिस वेस्ट एशिया में जो है उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। तो ये जो है एक जिसे कहते हैं पूरे मिडिल ईस्ट को शायद खींच ले एक युद्ध में। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, और ईरान भी इस बात को लेकर पहले बयान दे चुका है कि ऐसा नहीं है कि जो आप युद्ध की शुरुआत करें और आपको लगे कि सिर्फ ये ईरान के साथ है, इसमें पूरे मिडिल ईस्ट को प्रभावित किया जाएगा और उसका असर दिखेगा। मधुरेंद्र लगातार मेरे साथ जुड़े हैं। मधुरेंद्र, इजराइल की ओर से कहा गया कि जो हमला हमने किया प्रिवेंटिव है, क्या माना जाए कि अगला कदम ईरान का यह तय करेगा कि अब आगे किस दिशा में ये एक्शन बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, इस हमले में कितना डैमेज हुआ है, इस हमले में क्या हासिल हुआ है, इस हमले को अंजाम तक पहुंचाने के पीछे जो मंशा रही है इजराइल की और अमेरिका की, वो कितनी कामयाब हुई है, ये तय करेगा कि ईरान कितने प्रभावित तरीके से रिटेलिएट करेगा, कितने प्रभावी तरीके से वो हमला करेगा। मिलिट्री में डिसेप्शन का काफी मायने हैं, और इसके डिसेप्शन कहेंगे कि अगले बैठक को वियना में अभी तैयार किया जा रहा था, उससे पहले ही प्रिवेंटिव स्ट्राइक करते हुए इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान के तमाम हिस्सों को दहला दिया। तेहरान सहित आप देखिए इस्फहान और तमाम जो अलग अलग शहर है वहां से भी निकल कर आ रहे विजुअल बता रहे हैं कि कितना बड़ा डैमेज हुआ है। इसके साथ ही पहले की तरह ही ईरान ने इस बार फिर इंटरनेट बंद कर दिए ताकि कोई और विजुअल बाहर ना आ पाए। कितनी क्षति हुई, इस हमले से क्या दरअसल हासिल हुआ, ये भी निकलकर सामने आए। ऐसे में आप सैटेलाइट इमेजेस बता सकते हैं कि ये हमला दरअसल अंजाम तक पहुंचा तो कितना पहुंचा, डैमेज हुआ तो कितना पहुंचा। और जाहिर तौर पे क्योंकि ईरान के भीतर बड़े पैमाने पर सीआईए और मोसाद एजेंट्स भी मौजूद है, तो वहां से दरअसल जो इनपुट निकल कर आएंगे, वहां क्या कोई कवर्ट ऑपरेशन भी हो रहा है जमीन पर, ये भी देखना होगा, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन इस वक्त बना हुआ है उसमें न सिर्फ एरियल स्ट्राइक बल्कि कवर्ट ऑपरेशन की भी संभावनाएं काफी बढ़ी हुई है। तो ऐसे भी ये भी देखना होगा कि उससे क्या हासिल होता है, क्योंकि इस बार इजराइल वैसी गलती नहीं करेगा, इस बार अमेरिका पिछले बार की तरह गलती नहीं करेगा कि
तकरीबन आप समझिए कि 12-14 दिन का युद्ध चलता जाए और ईरान जो है वो इजराइल को जिस हद तक पिछली बार दहलाया था उस हद तक इस बार दहला पाए। लिहाजा इस बार जो है ऑपरेशन पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड और पूरी तरह से आप देखिए तो पिन पॉइंट और सटीक निशाने के साथ अपने अंजाम तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। मधुविंद, मैं लौटूंगी आपके पास एक बड़ी जानकारी अपडेट के साथ अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। ईरान पर हमले से जुड़ी बड़ी खबर है। खामेनेई के घर पर हमला किया गया है, खामेनेई के दफ्तर के बाहर हमला किया गया है। तेहरान के जो हमले हैं वो बता रहे हैं आपको। खामेनेई तेहरान का जो ठिकाना है खामेनेई का, उससे बाहर ये हमले किए गए हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पहला टारगेट इस हमले में रहा वो खामेनेई ही रहे हैं और उन्हीं के सुरक्षित जगहों पर उनको ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि उनको सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। तेहरान में इस वक्त सायरन बज रहे हैं। हालात क्या है वो आप समझिए। तेहरान की सड़कों पर एम्बुलेंस के सायरन सुनाई दे रहे हैं। यानी कि बहुत बड़ा नुकसान जान माल का हुआ है। यहाँ पर तेहरान में जो हमले हुए हैं इजराइल और अमेरिका की ओर से, उन हमलों में ईरान पर हमले से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। खुर्रमाबाद में बड़ा धमाका देखने को मिला है और इस पूरे धमाके के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। खुर्रमाबाद में बड़ा धमाका किया गया है इजराइल अमेरिका की ओर से। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लेकिन इस बीच मोसाद की तरफ से जो बयान जारी किए जा रहे हैं ईरान के लोगों के लिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, ये कहा जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। इस बीच बड़ी जानकारी ये आ रही है कि दक्षिणी कुर्दिस्तान के खुरमातू में मिसाइल अटैक का वीडियो सामने आया है। ईरान की ओर बढ़ती देखी गई इजरायली मिसाइलें। स्थानीय लोगों ने मिसाइल अटैक का वीडियो बनाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। स्थानीय लोगों की ओर से मिसाइल अटैक का वीडियो बनाया गया है। दक्षिणी कुर्दिस्तान के खुरमातू इलाके का बताया जा रहा है ये वीडियो, जहां पर इजराइल की ओर से ये बड़ी मिसाइलें दागी गई हैं और पहले हमले में बैलिस्टिक मिसाइल का इजराइल ने इस्तेमाल किया है। इसकी जानकारी बाकायदा साझा कर दी गई है। मोसाद ने भी बयान जारी किया है ईरान की जनता के लिए और कहा है कि आप अकेले नहीं हैं, खास तौर पर हम आपके साथ हैं। चूंकि वहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, मोबाइल बंद कर दिए गए हैं, तो जो जानकारी आ रही है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि एक सुरक्षित टेलीग्राम चैनल मोसाद की तरफ से एक ऑप्शन ईरान की जनता को देने की कोशिश की जा रही है कि जो भी वहां पर हालात हैं, जो उनका संघर्ष है, वो इस पर साझा कर सकते हैं। यानी कि एक और जहां खामेनेई के खिलाफ इस तरीके का ऑपरेशन है, तो दूसरी ओर आप समझिए कि वहां की जनता को इजराइल पूरी तरह कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहा है। अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मिसाइल के बाद जहां हमला हुआ, मिसाइल गिरने के बाद वहां पर धुएं का गुब्बार उठता हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग इसके चपेट में आती हुई नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए जहां पर हमला हुआ है वहां पर किस तरीके के हालात बनते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में भगदड़ मचती हुई नजर आ रही है, लोग सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर में आप देखेंगे ये वो तस्वीर है जो खामेनेई के इलाके को टारगेट करते हुए की गई और उसके बाद वहां से धुएं का गुब्बार उठता हुआ। पांचवी तस्वीर देखिए किस तरीके से तबाही हुई उसकी गवाही देती हुई नजर आ रही है। और छठवीं तस्वीर में आप देखेंगे कि एक बड़े हिस्से को डैमेज किया गया है इस हमले में। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो आपको बता दें, ईरान पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों से हमले हुए हैं। ये बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट के बेस से ईरान पर हमला कर रहा है अमेरिका। इन बेस पर पहले ही तैनाती कर दी गई थी इन तमाम लड़ाकू विमानों की और उन्हीं का इस्तेमाल अमेरिका की ओर से इस हमले में किया गया है। यानी कि इजराइल की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, तो अमेरिका की ओर से जो तमाम लड़ाकू विमान वहां पर तैनात किए गए थे, ईरान की घेराबंदी जो मिडिल ईस्ट में की गई थी, उन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करते हुए ये हमला किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पहले और सेकंड फेज का हमला हो चुका है। जैसे ही अपडेट आएगा बताएंगे आपको, लेकिन बड़ी जानकारी एक और इस वक्त आ रही है वो आपको बता दें। इजराइल अमेरिका की ईरान को धमकी सामने आई, हमारी चेतावनी के बाद भी हमला किया। ये अमेरिका को ईरान की धमकी है, ऐसा जवाब देंगे कि इजराइल अमेरिका याद रखेंगे। यानी अब समझना होगा कि यहां से स्थितियां और ज्यादा बदलती हुई नजर आएंगी। टीपी त्यागी जी लगातार मेरे साथ जुड़े हैं। सर, इसी बात का इंतजार था, रिएक्शन क्या होगा ईरान का?
बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दें, सर मैं लौटूंगी आपके पास। दो तरफा हमला हुआ है ईरान पर। इजराइल और अमेरिका दोनों ओर से हमले किए गए। आसमान और समंदर से ईरान पर हमला किया गया। दोनों ही तरफ से उसकी घेराबंदी की गई थी। ईरान पर इजराइल अमेरिका ने दो तरफा अटैक किया है। टीपी त्यागी सर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर सवाल यही है, ईरान के रिएक्शन का हम इंतजार कर रहे थे, रिएक्शन सामने आ चुका है। हमने मना किया था फिर भी आपने हमला किया। अब इसका जवाब का आप इंतजार कीजिए, बहुत बड़ा जवाब दिया जाएगा। ये ईरान पहले से यही धमकी देता रहा है। इजराइल की मिसाइलों का, अमेरिका के एयरक्राफ्ट का समुद्र से और हवा से दोनों ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अभी तक ईरान का जवाब नहीं आया। अब ईरान ये कह रहा है, मुझे लगता है कि शायद इसमें कोई पेच हो कि हम ऐसा जवाब देंगे कि आप याद रखेंगे। सर मैं रोकना चाहूंगी आपको, एक बड़ी जानकारी, ईरान पर यूएसएस अब्राहम लिंकन से बहुत बड़ा हमला। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यूएसएस अब्राहम लिंकन से ईरान पर अटैक किया गया है, बहुत बड़ा हमला किया गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की जब तैनाती की गई थी अमेरिका की ओर से, तभी इसी बात के संकेत दे दिए गए थे कि हमला अगर यूएस करेगा तो बहुत बड़ा हमला किया जाएगा। यूएसएस अब्राहम लिंकन से ईरान पर मिसाइल अटैक किया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। हालांकि कितना नुकसान हुआ है, कितनी मिसाइलें दागी गई हैं, क्या कुछ टारगेट सेट किए गए थे, उनमें कितनी कामयाबी अमेरिका को मिली है, ये सब जानकारी आना अभी बाकी है। लेकिन इस बीच ये बताया जा रहा है कि पहले ही अटैक में अब्राहम लिंकन का इस्तेमाल किया गया है अमेरिका की ओर से। तो इस हमले का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना बड़ा और कितने टारगेटेड फिक्स करके किया गया है अमेरिका की ओर से। ईरान का क्या कुछ पलटवार रहता है इस पर नजर रहेगी, लेकिन ये जरूर हमला बता रहा है कि ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पीके घोष सर लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पीके घोष सर, जिस वक्त यूएसएस अब्राहम लिंकन को तैनात किया गया था मिडिल ईस्ट में, आशंकाओं को बल तभी मिल गया था कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो बहुत बड़ा हमला होगा, लेकिन तब ये माना जा रहा था कि प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर है कि कूटनीति से बात बन जाए। अब अगर पहले ही हमले में इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है अब्राहम लिंकन को, तो आगे अमेरिका और क्या इस्तेमाल कर सकता है और कितना बड़ा हमला कर सकता है? अब्राहम लिंकन और जहां तक मेरे ख्याल में गेरल्ड फोर्ड, ये दोनों वहां पर आने वाले हैं। गेरल्ड फोर्ड के बारे में कई न्यूज आइटम निकले हैं, लेकिन अब्राहम लिंकन वहां पर था। और इनमें मैं बता दूं कि 70 से 90 तक एयरक्राफ्ट्स, यानी कि एयरक्राफ्ट्स हैं, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही नहीं, इनके पास जो जितने भी और डिस्ट्रॉयर्स हैं, दूसरे भी जहाज होते हैं, खाली ये ही नहीं, उनके पास मिसाइल्स हैं। तो इनको लेकर ये मतलब एक घमासान अटैक कर सकते हैं। और अगर दो एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जिसे कहते हैं CSG, वहां पर दो है, वो अगर पहुंच जाए, दो पूरे कैरियर स्ट्राइक, उसके अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं और कई युद्धपोत होते हैं। ये अगर शुरू कर दे अटैक तो बहुत मतलब खतरनाक और धमाकेदार अटैक हो सकता है। अभी तक ये सब वहां पर आसपास ही इर्द गिर्द घूम रहे थे और वो केवल इंतजार कर रहे थे कि एक गो का कि ट्रंप जी एक हरी झंडी दिखा दे। अभी दोनों ने एक तरफ से ये एयरक्राफ्ट्स जो हैं वो आएंगे और दूसरी तरफ से जो होगा वो इजराइल के बैलिस्टिक मिसाइल्स आएंगे।